नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। परदेश जाने का सपना, वहां तरक्की करने, पैसे कमाने, ठाठ से जीने का सपना न जाने कितने लोगों का होगा, लेकिन ऐसे सपने को कानूनी रास्तों और अपनी मेहनत के जरिए ही पूरा किया जाना चाहिए। उन अंतर्राष्ट्रीय दलालों के नेटवर्क के जरिए बिल्कुल नहीं, जो लाखों लोगों से अरबों रुपए वसूल कर उन्हें उनके हाल पर किसी दूसरे देश में पछताने के लिए अकेले छोड़ देते हैं। ये सबक उन लोगों से बेहतर कौन समझ पाएगा जिन्हें आज अमेरिका ने अपने एक फौजी विमान में बिठाकर वापस भारत छोड़ दिया। अमेरिका में टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से 104 अवैध आप्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका का फौजी C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट आज दोपहर 1:55 पर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा। इन यात्रियों में से 30 पंजाब के हैं, 33 हरियाणा, 33 गुजरात, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और 2 चंडीगढ़ के हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अवैध आप्रवासियों का ये पहला जत्था भारत पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप कई और देशों के अवैध आप्रवासियों को भी इसी तरह उनके देश वापस पहुंचा रहे हैं। इन लोगों के भारत पहुंचने के बाद अब सरकारी अधिकारी उनके दस्तावेजों की जांच, जरूरी पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद उन्हें वापस उनके राज्यों में उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि संबंधित राज्य अपने लोगों को लाने के लिए विशेष बसें भेज सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अवैध आप्रवासियों को विमान से उनके राज्य भेजा जाएगा। अमेरिका से वापस भेजे गए इन लोगों को लेने के लिए पंजाब के मंत्री और इन लोगों के कई रिश्तेदार एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो 10 महीने पहले गए थे अमेरिका तो पहुंचे ही नहीं। ट्रंप ने जैसा भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात कैसे हैं, इतनी सख्ताई हो चुकी है। तो 15 तारीख को मेरी लास्ट बार बात हुई थी उससे, मेरे हस्बैंड से। उसके बाद कोई आज तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आज खबर मिली है कि वो उसको डिपोर्ट किया गया है। कैसे गए थे वो विदेश में? लीगल तरीके से नहीं गए थे। हमारी बात बल्कि एजेंट से हुई थी कि 1 नंबर से डायरेक्ट ही भेजेंगे। सर 42 लाख रुपए मैंने उठाया है कर्ज, तो 42 लाख ही मैंने एजेंट को दिया है। ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेनती है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी के नाल बैठ के, ट्रंप जी के नाल बैठ के ये जो कुछ होया जां अगे होण जा रहा उहदे बारे इहदा हल कड्ढण। लेकिन अमेरिका में बिना वैध कागजात के रह रहे भारतीयों को वापस लाने वाला ये पहला विमान नहीं होगा। अभी ऐसे कई और विमान भारत आ सकते हैं। ये सभी अमेरिका के फौजी विमान होंगे या नागरिक विमानों से भी उन्हें भेजा जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका ने करीब 18,000 ऐसे भारतीयों की पहचान की है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में वही किया जाएगा जो सही है। ऐसा नहीं है कि बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को अमेरिका ने पहली बार वापस भेजा हो। इससे पहले 2024 में भी बाइडेन प्रशासन के तहत 1000 से ज्यादा ऐसे भारतीयों को चार्टर्ड और यात्री विमानों के जरिए अमेरिका वापस भारत भेज चुका है। अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी आइस ऐसे मामलों में कार्रवाई करता है। 2018 से 2023 के बीच 5,477 भारतीयों को अमेरिका के इस विभाग ने भारत भेजा है। इनमें से सबसे ज्यादा 2,300 लोगों को 2020 में भारत भेजा गया। अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रहने वालों में सिर्फ भारतीय ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देशों के लोग हैं जो अमेरिका की आर्थिक तरक्की की चमक से प्रभावित होकर वहां अपना भविष्य बनाने और एक अच्छी जिंदगी जीने के इरादे से वहां जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने वाले लोग गाढ़ी मेहनत की कमाई लुटाने और कोई भी जोखिम उठाने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोग वहां की आबादी का करीब 3% हैं और वहां
विदेश में पैदा हुई आबादी का ये लोग करीब 22% हैं और ये बड़ा आंकड़ा है। पिछले ही साल अमेरिका ने दुनिया भर के 192 देशों के 2,71,000 अवैध आप्रवासियों को वापस उनके देश भेजा था। बीते साल नवंबर में अमेरिका में 14,40,000 गैर नागरिक थे जिन्हें आइस डिपार्टमेंट वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। इनमें सबसे अधिक होंडुरास, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और मैक्सिको के हैं। इन सभी देशों के करीब 2-2 लाख नागरिक अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं। इस लिस्ट में चीन के 37,908 और भारत के 17,940 लोग बताए गए हैं। ऐसे कई लोगों को तभी गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो अवैध तरीके से मैक्सिको या कनाडा की सीमा पार कर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई लोग जो अमेरिका में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, उनका पता दस्तावेजों की पहचान के दौरान लगता है। अवैध आप्रवास किसी भी देश के लिए एक समस्या है। भारत का इस मामले में आधिकारिक रुख बिल्कुल साफ रहा है। We are against illegal immigration, especially because it is linked to several forms of organized crime. For Indians, not just in the United States but anywhere in the world, if they are Indian nationals and they are overstaying or they are in a particular country without proper documentation, we will take them back, provided documents are shared with us so that we can verify their nationality, that they are indeed Indians. If that happens to be the case, then we will take things forward. We'll facilitate the return to India. बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे कई भारतीय लौट आए हैं, तो कई आने वाले दिनों में आएंगे। ये सिलसिला अभी लंबा चलेगा। जो लौट आए हैं वो खुशकिस्मत कहे जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई लोग भी हैं जो विदेश में बसने का सपना लेकर गए लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। कई जैसे तैसे पहुंचे तो उनकी दास्तान इतनी दर्दनाक हुई कि सुनने के बाद दूसरा कोई शायद जाने की सोचे भी नहीं। मोबाइल फोन का जमाना है, इसलिए ऐसी दर्दनाक दास्तानों की कई तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जैसे मध्य अमेरिकी देश पनामा के जंगलों की इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां अमेरिका जाने का सपना लिए कई भारतीय खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। इन रास्तों को डंकी रूट कहा जाता है। विदेश जाने का सपना रखने वाले ऐसे हजारों लोग उन दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं जो विदेश में बसाने के बदले में मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं। ये लोग अपने खेत और बाकी जमीन, घर वगैरह बेचकर 40 से 50 लाख, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा रुपए इन दलालों को दे देते हैं। इसके बाद अवैध तौर पर अमेरिका और यूरोप के देशों में जाने के लिए वो ऐसे रास्तों से गुजरते हैं जैसे उन्होंने कभी सोचे तक नहीं। जैसे मैक्सिको के रास्ते अमेरिका जाने वाले लोग लैटिन अमेरिकी देशों या फिर मध्य अमेरिका के देशों तक हवाई मार्ग से पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें पनामा, कोस्टा रिका, इक्वेडोर, बोलीविया या गुयाना जैसे देशों के जंगलों से गुजरना पड़ता है। जंगलों से गुजरने वाला रास्ता थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। एक बार विदेशी जमीन पर पहुंचने के बाद ये लोग उन एजेंट्स के मोहताज हो जाते हैं जिन्हें पैसे देकर वो यहां तक पहुंचे। मानव तस्करी से जुड़े ये एजेंट उन लोगों को आगे नए नए एजेंट्स के हवाले करते जाते हैं। इन एजेंट्स को कथित तौर पर डोंकर्स या मानव तस्कर कहा जाता है। अवैध आप्रवासियों से ये एजेंट अंधाधुंध पैसा वसूलते हैं। मूल सुविधाओं जैसे खाने पीने के लिए भी बहुत पैसा मांगा जाता है। सीमा पर तैनात अधिकारियों से बचाने के नाम पर पैसा मांगा जाता है और फिर बहुत ही कठिन रास्तों से, जैसे जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र वगैरह होते हुए उन्हें आगे ले जाया जाता है। सांप और अन्य जंगली जानवरों का डर लगातार बना रहता है। पहाड़ से गिरने, दलदल में फंसने या पानी में डूबने का डर भी बना रहता है और कई बार तो उन्हें लंबे समय तक खाना या पानी भी नसीब नहीं होता। भूख, थकान से परेशान ये लोग इन दलालों के बंधक से हो जाते हैं। कई बार उन्हें कंटेनर्स या अन्य गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर आगे ले जाया जाता है और कई बार तो ऐसे लोगों को समुद्री रास्तों से अमानवीय परिस्थितियों में जहाज़ों में भरकर ले जाया जाता है और ऐसे कई जहाज़ कई बार बीच रास्ते में ही डूब भी जाते हैं। 1996 में ही एक ऐसा सबसे बड़ा मामला सामने आया जब 283 आप्रवासियों को ले जा रही एक नाव भूमध्य सागर में माल्टा के पास पलट गई। सभी की मौत हुई। इनमें से अधिकतर पंजाब के लोग थे। ये सभी अवैध तरीके से भूमध्य सागर पार कर इटली जाने की कोशिश में थे। कई लोगों के तो रास्ते में मारे जाने का पता तक नहीं चलता। उनके परिवार के लोग बस इस आस में रहते हैं कि वो लौट आएंगे कभी।
अमेरिका जाने के लिए सबसे बड़ा डंकी रूट किसी लैटिन अमेरिकी या मध्य अमेरिकी देश होकर जाता है, जैसे इक्वेडोर, बोलीविया या गुयाना। इन देशों में जाना भारतीयों के लिए वीजा फ्री है। कुछ अन्य देश जैसे ब्राजील या वेनेजुएला भारतीय लोगों को टूरिस्ट वीजा आसानी से दे देते हैं। हाल में ये देखने में आया है कि अवैध तरीके से अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले कई भारतीय पहले यूरोप जाते हैं और फिर वहां से मैक्सिको की उड़ान लेते हैं। मैक्सिको से अवैध तरीके से सीमा पार कर अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको के साथ अमेरिका की सीमा 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। अगर कुछ लोग अपने गंतव्य तक पहुंच भी जाते हैं तो शोषण और अपराध के एक ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते। गिरफ्तारी और देश वापस भेजे जाने के डर से वो इसकी शिकायत करने से भी बचते हैं। अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय देश भी अवैध आप्रवासियों के दबाव में हैं। 2022 के पहले 10 महीनों में ही करीब 1,30,000 अवैध आप्रवासी यूरोप के देशों में पहुंचे और इसके लिए उन्होंने सर्बिया का इस्तेमाल किया। लेकिन सर्बिया का इस्तेमाल क्यों किया गया? दरअसल भारत, तुर्की, ट्यूनीशिया, क्यूबा और बुरुंडी जैसे कई देशों के लोगों के लिए सर्बिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं थी। इस बाल्कन देश के जरिए कई लोग अवैध तरीके से यूरोप के अन्य देशों में जा रहे थे। सर्बिया से यूरोप के अन्य देशों में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अवैध आप्रवासियों ने इसी का फायदा उठाया, वीजा फ्री सुविधा का इस्तेमाल कर सर्बिया पहुंचे, फिर सर्बिया की सीमा से लगने वाले देशों ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया होते हुए चोरी छुपे इटली और फ्रांस चले गए। इसके चलते यूरोपियन यूनियन ने सर्बिया पर दबाव बनाया और 2023 में सर्बिया ने उन देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री आने की सुविधा खत्म कर दी जहां से सबसे अधिक अवैध आप्रवासी आ रहे थे। इनमें भारत भी शामिल है। यूरोप में सबसे अधिक भारतीयों की कोशिश इंग्लैंड जाने की होती है। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, बेल्जियम, इटली, ग्रीस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फिनलैंड, पोलैंड और चेक रिपब्लिक जाने वालों की भी खासी तादाद होती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में बसने का सपना देखने वालों को एजेंटों की कुछ और भी सलाह होती हैं। जैसे वो कहते हैं कि उनके पासपोर्ट में नेपाल, दुबई और आर्मीनिया जैसे देशों का ठप्पा हो तो बेहतर होगा। इसलिए वो पहले उन देशों में होकर आ जाएं ताकि इमिग्रेशन अधिकारी उन्हें असली यात्रियों की तरह देखें, किसी तरह का शक न करें। 2023 में 303 भारतीय यात्रियों को ले जा रहे एक विमान को जब फ्रांस में रोका गया तो ऐसा ही पैटर्न सामने आया। ये विमान मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ जाने वाला था, जहां से इन भारतीयों को अवैध तरीके से मैक्सिको होते हुए अमेरिका भेजा जाना था। तो इस एनडीटीवी एक्सप्लेनर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि अवैध आप्रवासियों को फौजी विमान से भेजने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या हो सकती है। एक सवाल यह है कि अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने के लिए अमेरिका फौजी विमान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, जबकि वो यात्री विमान के मुकाबले काफी महंगा पड़ता है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं, ये सख्त संकेत देना चाहते हैं कि अवैध आप्रवासियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले और उसके बाद भी बार बार अवैध आप्रवासियों के लिए एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के लोग या अपराधियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और कहते हैं कि वो अमेरिका पर आक्रमण कर रहे हैं। हाल ही में रिपब्लिकन सांसदों से ट्रंप कह चुके हैं कि इतिहास में पहली बार हम गैर कानूनी एलियंस को ढूंढकर फौजी विमानों में भर रहे हैं और उन्हें उन जगहों पर वापस भेज रहे हैं जहां से वो आए हैं। अवैध आप्रवासियों को एक फौजी विमान में भेजने की तस्वीरें उनके इन तेवरों को ठोस शक्ल देती हैं ताकि ये लगे कि ट्रंप ऐसे अपराधों को लेकर कितने सख्त हैं। कई आप्रवासियों को हथकड़ियों या बेड़ियों में जकड़कर फौजी विमानों में भेजने की तस्वीरें भी इसी दिशा में दिखती हैं। वैसे अमेरिका आमतौर पर अपने यहाँ अवैध तौर पर रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को चार्टर्ड या सामान्य नागरिक विमानों से वापस भेजता रहा है। वहाँ अवैध आप्रवासियों को भेजने का जिम्मा यूएस कस्टम्स एंड इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट आइस का है। ऐसे लोगों को सामान्य विमानों से अब भी भेजा जा रहा है, लेकिन बड़े फौजी विमान सुर्खियों में ज्यादा हैं, जबकि वो महंगे पड़ते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यात्री विमानों और फौजी विमानों की लागत की तुलना की। इसके लिए हाल ही में फौजी विमान से ग्वाटेमाला भेजे गए लोगों पर आई लागत का आकलन किया गया। फौजी विमान से भेजे गए लोगों पर प्रति व्यक्ति $4,675 की लागत आई, जो अमेरिकन एयरलाइंस के ग्वाटेमाला जाने वाले यात्री विमान के एक तरफ के फर्स्ट क्लास टिकट के $853 से करीब 5 गुना ज्यादा है।
आइस विमानों के मुद्दे पर रॉयटर्स ने कहा कि आइस के जो डायरेक्टर हैं टाई जॉनसन, उन्होंने अमेरिकी सांसदों को अप्रैल 2023 में संबोधित किया था बजट सुनवाई के दौरान, और तब बताया था कि एक यात्री विमान की लागत करीब $17,000 प्रति घंटा आती है, जबकि एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान की लागत $28,500 प्रति घंटा आती है। अमेरिकी फौजी विमानों ने ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, इक्वेडोर के अवैध अप्रवासियों को भेजा है, लेकिन इस संबंध में ग्लोब मास्टर की भारत की यात्रा सबसे लंबी है। फिर भी फौजी विमान का इस्तेमाल कर अमेरिका आने वाले समय के लिए ये संदेश देना चाहता है कि वो अवैध आप्रवासियों को कभी पसंद नहीं करेगा। 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने हथकड़ियां पहने और एक दूसरे से बांधे गए आप्रवासियों की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। ये आप्रवासी एक फौजी विमान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पोस्ट में लिखा गया कि वापस भेजने की उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक ठोस और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वो ये है कि अगर आप अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करेंगे तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो साफ है, डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अवैध आप्रवासियों के लिए अमेरिका में अब कोई जगह नहीं है। उन्हें वो हिरासत में रखने के बजाय तुरंत वापस भेजेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और ट्रंप का ये जो वादा है उस पर अमल उन्होंने शुरू कर दिया है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।